हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज है 1 सितंबर से जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि दोस्तों आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में मुस्तफा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं? ये दोस्तों लेबनान के हुए हैं। दोस्तों ये है मुस्तफा अदीब, ये दोस्तों लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों मुस्तफा अदीब पहले जर्मनी में लेबनान के राजदूत थी। दोस्तों मैप में देखते हैं लेबनान। दोस्तों यह है लेबनान। लेबनान की कैपिटल दोस्तों बेरूत और वहाँ की करेंसी है दोस्तों लेबनानी पौंड और प्राइम मिनिस्टर तो दोस्तों मुस्तफा अदीब बन ही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में यूक्रेन ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ संबंधों को खत्म किया है? ये दोस्तों बेलारूस के साथ में अपने यूक्रेन ने अपने सारे सभी संबंध खत्म कर लिए गए। अब दोस्तों यूक्रेन मैप में देखते हैं पहले यूक्रेन। दोस्तों ये है यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल दोस्तों कीव, वहां के प्रेसिडेंट है दोस्तों वोल्डीमायर और वहां के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों डेनियस शामियाल और करेंसी है दोस्तों यूक्रेनी हारियनिया। दोस्तों ये बेलारूस के साथ में अपने संबंध खत्म किया। तो मैप में देखते हैं दोस्तों बेलारूस। दोस्तों ये है बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल दोस्तों मिन्स्क और वहां के दोस्तों प्राइम मिनिस्टर है रोमन गोलवाइक और वहां की करेंसी दोस्तों बेलारूसियन रूबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में किसे चुना गया है? ये दोस्तों अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को चुना गया। ये दोस्तों अनअकैडमी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और इसको चुना गया है। अब दोस्तों ड्रीम 11 ये दोस्तों स्पॉन्सरशिप कंपनी है ये आईपीएल की। इससे पहले दोस्तों वीवो था, वीवो का टेंडर रद्द करके दोस्तों ड्रीम 11 को दिया गया। इसका रीजन था दोस्तों वीवो एक चाइनीज कंपनी है और इंडिया की दोस्तों मुहिम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ावा देते हुए दोस्तों ड्रीम 11 को यह प्रोजेक्ट दिया गया है। अब दोस्तों अनअकैडमी अनअकैडमी की स्थापना दोस्तों 2015 में हुई। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और दोस्तों इसके फाउंडर है रोमन सानी। अब दोस्तों इस बार का आईपीएल दुबई में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर की साइट पंजीकृत करने की घोषणा की है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। दोस्तों इसका उद्देश्य है कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर की साइट मतलब घर की एक जगह और गवर्नमेंट द्वारा फिक्स की जाएगी। दोस्तों ये गवर्नमेंट द्वारा चिन्हित की जाएगी। अब दोस्तों बात है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैप में देखते हैं आंध्र प्रदेश। तो ये है हमारा प्यारा सा आंध्र प्रदेश। ये जो रेड मैप में दिखाई दे रहा है ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की दोस्तों 3 कैपिटल है, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल और दोस्तों खरनूल ये दोस्तों जुडिशियल कैपिटल है। वहां के दोस्तों सीएम है जगन मोहन रेड्डी और वहां के गवर्नर है दोस्तों विश्वभूषण हरिचंद्र। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला पहला राज्य ये दोस्तों आंध्र प्रदेश। ये गठित हुआ दोस्तों 1956 में। दोस्तों आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ही एक 6R ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अब दोस्तों 6R इसका मतलब क्या होता है कि 6R तो कचरा ले नहीं सकता। दोस्तों 6R का मतलब है फर्स्ट R रीयूज कचरे को वापस यूज किया जाएगा, रिड्यूज कचरे को कम किया जाएगा, रिसाइकल दोस्तों कचरे को वापस यूज किया जाएगा और रीडिजाइन कचरे को दोस्तों वापस आकार या डिजाइन दी जाएगी और रीफाइब्रिक और रीमैन्युफैक्चर। दोस्तों आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी योजना लेके आई जिसका नाम है मोबाइल हैंडवॉश सुविधा। ये दोस्तों स्टेशन पे स्टार्ट की जाएगी। इसका अर्थ है दोस्तों स्लम एरिया में कोविड-19 के बचाव के लिए दोस्तों लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक
मोबाइल हैंड वॉश सुविधा, इसमें दोस्तों होगा क्या, स्लम एरिया में लोगों को हाथ धोने की हैबिट डालने के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरुआत की है। अब दोस्तों ये नवरागु पादरियों का कार्यक्रम, ये दोस्तों गरीब, इसमें दोस्तों होगा क्या, गरीबों के घर बनाने के लिए मुफ्त में जमीन दी जाएगी। नवरालु का पादरियों का कार्यक्रम, जगन्नाथ दिव्य योजना, इस योजना के तहत दोस्तों इसमें स्टूडेंट को उनकी फीस वापस की ही जाएगी। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों निगा ऐप और कोविड फार्मा ऐप भी लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के हाल ही में दोस्तों नए सूचना आयुक्त नियुक्त हुए, जिनका नाम है रमेश कुमार। आंध्र प्रदेश से दोस्तों, आंध्र प्रदेश के गटूर जिले से पहली बार रेलवे परिवहन द्वारा दोस्तों सूखी मिर्ची का परिवहन किया गया बांग्लादेश के लिए। दोस्तों बांग्लादेश की कैपिटल दोस्तों ढाका, वहां की करेंसी है दोस्तों टका, वहां की पीएम है दोस्तों शेख हसीना और प्राइम प्रेसिडेंट है दोस्तों अब्दुल हमीद। अब दोस्तों बात है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ही दोस्तों नए जिले गठन करने के लिए एक अध्ययन समिति की मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश सरकार दोस्तों कोविड-19 मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए देगी। और आंध्र प्रदेश दोस्तों देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना निष्ठा को लागू करने वाला पहला राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश बन गया। अब दोस्तों निष्ठा है क्या दोस्तों, निष्ठा की फुल फॉर्म है द इनोवेटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इस योजना के तहत दोस्तों टीचरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना सेवा आंध्र प्रदेश में लागू की। ये दोस्तों एक आरोग्य श्री हेल्थ स्कीम है। आंध्र प्रदेश सरकार ने ही दोस्तों कोविड-19 के लिए ऑनलाइन साइबर सहायता जागरूकता कार्यक्रम भी ई रक्षा बंधन लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों YSR चयुथा योजना भी शुरुआत की है। इसमें दोस्तों ST, SC, OBC और माइनॉरिटीज कैटेगरी के लोगों के लिए है दोस्तों। इस योजना के तहत दोस्तों 45 से 60 वर्ष की उम्र तक के लोगों के लिए अगले 4 साल में 75,000 रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हुआ, वे कौन थे? ये दोस्तों एक एथलीट कोच थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यह है दोस्तों पुरुषोत्तम राय जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये दोस्तों एथलीट कोच थे दोस्तों। इस बार इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन अवार्ड मिलने से कुछ ही घंटे पहले दोस्तों इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में DRDO ने किसकी अध्यक्षता में प्रयोगशालाओं के चार्टर की समीक्षा के लिए समिति गठित की है? ये दोस्तों V रामगोपाल राव है दोस्तों। ये है रामगोपाल राव, इनकी अध्यक्षता में ही प्रयोगशालाओं के चार्टर की समीक्षा के लिए एक समिति की गठित हुआ। अब दोस्तों ये DRDO की, तो DRDO की बात, DRDO की फुल फॉर्म है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में, और इसके चेयरमैन है दोस्तों जी सतीश रेड्डी का दोस्तों हाल ही में 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया। दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DRDO से रिलेटेड कि DRDO का मोटो क्या है? DRDO का मोटो दोस्तों बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है दोस्तों उत्पल कुमार सिंह। ये दोस्तों एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। इनको दोस्तों लोकसभा में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने साउथ चाइना सी में विवादित पानी में कृत्रिम द्वीपों के निर्माण में भाग लेने के लिए 24 चाइनीज कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है? ये दोस्तों अमेरिका ने कर दिया है। अमेरिका ने दोस्तों 24 चाइनीज कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया। अमेरिका ने दोस्तों हाल ही में अपने स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में जितने भी चाइनीज कंपनी थी उनको डीलिस्ट कर दिया। अमेरिका ने ही दोस्तों हाल ही में ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ने की घोषणा की। अब दोस्तों ओपन स्काई ट्रीटी दोस्तों एक देश का कुछ देशों का ऐसा समूह जो बिना हथियारों के एक दूसरे की हवाई निगरानी रखते थे,
इनको दोस्तों अमेरिका ने छोड़ दिया है। अमेरिका ने दोस्तों हाल ही में आधिकारिक रूप से WHO को भी छोड़ने की घोषणा की है। अमेरिका ने ही दोस्तों पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइंस को बैन कर दिएगा। इसका मेन रीजन था दोस्तों पाकिस्तान के पायलटों का फर्जी लाइसेंस और सुरक्षा कारणों में कमी के चलते अमेरिका ने दोस्तों पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइंस को बैन कर दिया गया। दोस्तों अमेरिका ने अपने वाणिज्य दूतावास को चाइना से हटा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में रो रो ट्रेन की सेवा की शुरुआत कहां से हुई है? दोस्तों इस ट्रेन की सेवा की शुरुआत बेंगलोर से हुई। बेंगलोर में दोस्तों कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन की शुरुआत की है। अब दोस्तों रो रो का मतलब है रोल ऑन और रोल ऑफ। ये दोस्तों बेंगलोर से सोलापुर महाराष्ट्र तक होगी। अब दोस्तों ये बेंगलोर के नीलाम मंगल, ये बेंगलोर में एक जगह है, वहां से सोलापुर महाराष्ट्र तक होगी। दोस्तों इसमें लगभग 682 किलोमीटर की ये डिस्टेंस तय करेगी और इसका दोस्तों इसमें टाइम लगेगा 17 घंटे। और इस रो ट्रेन का मेन मकसद है दोस्तों जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको, एक्सीडेंट की घटनाओं को कम करने के लिए दोस्तों ये ट्रेन स्टार्ट की गई है। अब दोस्तों ये बेंगलोर के नीलाम मंगल से सोलापुर तक है। सोलापुर दोस्तों महाराष्ट्र में। अब दोस्तों इस ट्रेन के जरिए होगा क्या कि ट्रैफिक को कम करने, और इसका मेन पर्पज दोस्तों यही है ट्रैफिक को कम करने, और दोस्तों जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उनको भी, इसका मेन मकसद यही है दोस्तों रो ट्रेन का। और ये देश की पहली ट्रेन दोस्तों बेंगलोर से सोलापुर तक चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जार बम को रूस ने विकसित किया है। ये दोस्तों एक हाइड्रोजन बम है और इसको रूस ने विकसित किया है। दोस्तों हाइड्रोजन बम और एटॉमिक बम में क्या डिफरेंस है? हाइड्रोजन बम उसे कहते हैं दोस्तों जो नाभिकीय संलयन के आधारित पर कार्य करता है, और एटॉमिक बम उसे कहते हैं दोस्तों जो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अब दोस्तों ये रूस के, तो रूस की बात है तो एक बार मैप में देखते हैं। रूस ये है दोस्तों रसिया की कैपिटल दोस्तों मॉस्को, और वहां के दोस्तों PM है मिखेल मिशुस्तिन, और वहां के प्रेसिडेंट दोस्तों व्लादिमीर पुतिन, और वहां की करेंसी है दोस्तों रशियन रूबेल। दोस्तों रशिया में माउंट वेक्कल लेक रशिया में दोस्तों, और माउंट एल्ब्रस जो यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत है ये भी दोस्तों रशिया में। उरल के पहाड़ ये भी दोस्तों रशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस IIT ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है? ये दोस्तों IIT इंदौर ने किया है। अब दोस्तों IIT इंदौर ये दोस्तों MP में, MP की बात आई तो दोस्तों MP से जितने भी करंट अफेयर है हम एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हाल ही में MP के नए राज्यपाल बनी है दोस्तों आनंदीबेन पटेल, और MP के दोस्तों CM है शिवराज सिंह चौहान। MP की कैपिटल दोस्तों भोपाल में एक ताल है जिसका नाम है दोस्तों भूजताल। MP गवर्नमेंट ने दोस्तों रोको टोको अभियान की शुरुआत की। इसके तहत क्या होगा दोस्तों, जो लोग बिना मास्क के बाहर घूमते हुए पाए गए तो उनको दोस्तों ये प्राइवेट संस्थाएं काम करेगी, इसमें उनको रोका जाएगा और उनको दोस्तों मास्क देके पर मास्क 20 रुपए कलेक्ट किए जाएंगे। MP गवर्नमेंट ने दोस्तों जीवन अमृत योजना स्टार्ट की है। MP गवर्नमेंट दोस्तों जीवन शक्ति योजना, महिलाएं मास्क बनाएगी, पर मास्क 11 रुपए दिए जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए मार्गों को अनुमति दी है? ये दोस्तों 78 नए मार्गों को अनुमति दी है। इस योजना के तहत होता क्या है दोस्तों, उड़ान, इसका मतलब दोस्तों उड़े देश का आम नागरिक। ये दोस्तों 2016 में ये योजना स्टार्ट की गई है और इसका उद्देश्य दोस्तों आम नागरिकों को किफायती दरों पे उड़ान कराना। अब दोस्तों इसकी शुरुआत 2016 से हुई और अब तक दोस्तों 250 मार्गों पे ये उड़ान ये स्टार्ट की गई है। अब दोस्तों ये अभी लास्ट 250वीं भुवनेश्वर से वाराणसी तक स्टार्ट की गई है, और दोस्तों और अभी नई दोस्तों 78 स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
हाल ही में फिडी ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन बना? ये दोस्तों रशिया और इंडिया बना है। दोस्तों मेन रीजन है दोनों के जीतने का, दोस्तों फाइनल में इंडिया और रशिया दोनों टीमें पहुंच गई थी। फाइनल का मैच हुआ दोस्तों, ये मैच दोस्तों ऑनलाइन था। दोस्तों इस फाइनल मैच में 2 बार इनका मैच ड्रॉ हो गया था टेक्निकल वजह से। दोस्तों थर्ड बार इनका मैच करवाया नहीं गया और इनको दोनों को दोस्तों विजेता घोषित कर दिया गया, इंडिया और रशिया को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सी प्लेन सेवा कहां शुरू की जाएगी? ये दोस्तों गुजरात में शुरू की जाएगी। दोस्तों यह है सी प्लेन, इसकी शुरुआत दोस्तों गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट से इन अहमदाबाद टू दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा जिले तक इसकी दोस्तों शुरुआत होगी। साबरमती आश्रम से, साबरमती रिवर फ्रंट से दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है। और दोस्तों इसको ऑपरेट करेगी स्पाइस जेट कंपनी, जो एयरलाइन कंपनी दोस्तों, इसकी एयरलाइन लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप लॉन्च की है? ये दोस्तों फॉक्सवैगन ने लॉन्च की है। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।